जिंदगी की हर एक मोड़ पर एक ऐसी स्किल होती है जो डिसाइड करती है कि लोग तुझे रिस्पेक्ट देंगे या इग्नोर करेंगे। यह सिर्फ बोलने की कला नहीं है, यह तुम्हारे कॉन्फिडेंस, सोच और पेशेंस का मिरर है। तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारा नॉलेज, तुम्हारा हार्ड वर्क सब बेकार हो जाता है अगर तुम अपनी बात सामने वाले तक सही से नहीं रख पाते। सोच के देखो, स्कूल में वो स्टूडेंट जो टीचर से खुल के बात करता है, कॉन्फिडेंट तरीके से पेश आता है, वो हमेशा याद रखा जाता है। तुम्हारा वर्ड सिर्फ तब काम आता है जब उनके पीछे इमोशंस और क्लैरिटी होती है। तुमने क्या नोटिस किया है, एक बंदा जो हर जगह होता है और एक लाइन भी नॉर्मल सी बात करता है, लेकिन उसका बोलने का तरीका ऐसा होता है कि सब उसकी ओर देखते हैं, उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। हर एक मुंह से निकली वर्ड का वैल्यू रह जाता है। और एक दूसरा बंदा जो कि शायद तू है, जो उससे भी स्मार्ट है, लेकिन तेरी बातों को कोई ध्यान तो क्या ठीक से सुनते भी नहीं है, तेरी बातों को इग्नोर करा जाता है, लेकिन इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तो भाई, इसके पीछे सिर्फ एक चीज का फर्क है, वो है तेरी कम्युनिकेशन का वीक सा हो जाना। यह कोई फैंसी स्किल नहीं है जो सिर्फ स्मार्ट लोगों के पास होती है, यह दुनिया के हर इंसान के पास होनी चाहिए। कम्युनिकेशन बोलना नहीं होता, किसी को फील कराना होता है। हर कोई बोल लेता है पर हर कोई इस चीज को समझ नहीं पाता, और यही वो फर्क है जो डिसाइड करता है कि लोग तुझे इग्नोर करेंगे या याद रखेंगे। कम्युनिकेशन का मतलब हमेशा बोलना नहीं होता, कभी कभी साइलेंस भी इमोशन कम्युनिकेट कराता है। तुम्हारे एक्सप्रेशन, तुम्हारे टोन, तुम्हारे बॉडी, तुम्हारे बोलने का एनर्जी, यह सब मिलकर बताते हैं कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। जो बंदा सामने वाले के दिल और दिमाग में अपनी फीलिंग उतार देता है, वही मास्टर कम्युनिकेट होता है, वह लीडर बन जाता है, क्योंकि वह सुनने के साथ साथ महसूस भी करा जाता है। और तू चाहता है कि लोग तुझे रिस्पेक्ट दे, तेरे मुंह से निकली हर एक वर्ड को लोग महसूस करे। तुझे आज नहीं तो कल यह स्किल मास्टर करनी ही पड़ेगी। और इसीलिए मैं तुझे ऐसे 5 कम्युनिकेशन स्किल का प्रिंसिपल बताऊंगा, जिसे तुम 60% भी अप्लाई कर लोगे तो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल यहाँ से वहाँ से यहाँ तक आ जाएगी। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है, तुम दिल से कुछ कह रहे थे, एक ऐसी बात जो तुम्हारे अंदर से निकल रही थी, या आपने कुछ पर्सनल प्रॉब्लम शो कर रहे थे और उसने यह कहकर शांत करा दिया कि अरे भाई, तुम इस बात पर ज्यादा क्यों सोच रहे हो, तुझे अब भूल जाना चाहिए उस चीज को। उसमें आपको कितना बुरा लगा होगा आप ही जानते हो। आज के टाइम पर हर किसी को यह चाहिए कि लोग उसकी बात को सुने, उसकी बात को समझे, और हम बोलने से ही इतना बिजी होते हैं कि लोगों को समझने के लिए टाइम ही नहीं देते। लोग सोचते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है हमेशा बोलना, अपनी बात को रखना, इम्प्रेस कराना, और असल में कम्युनिकेशन का शुरुआत तब होती है जब तुम सामने वाले को समझने की कोशिश करते हो। हर इंसान अपनी अपनी दुनिया में जीते हैं, अपनी पेन, अपनी थॉट, अपनी स्ट्रगल के साथ, और जब तक तुम उस दुनिया में जाकर उसका परसेप्टिव नहीं समझोगे, तब तक तुम्हारे वर्ड्स तक कभी नहीं पहुँचेगी। तुम मेरी बात को समझ रहे हो ना? हाँ, तुम्हें ही बोल रहा हूँ। तुम अपनी कम्युनिकेशन को मास्टर करने आए हो ना? सेल्समैन तभी प्रोडक्ट बेचता है जब वो समझता है कि कस्टमर को क्या प्रॉब्लम है। एक लीडर तभी टीम को इंस्पायर करता है जब वो समझता है कि लोगों को किस बात का डर या एक्सपेक्टेशन है। और एक दोस्त तभी सपोर्ट करता है जब वो बिना बोले समझ जाता है कि सामने वाला क्यों दुखी है। रिएक्ट करने से पहले सुनना सीखो, जवाब देने से पहले ऑब्जर्व करो। जब तुम सुनते हो बिना इंटरप्रेट किए, बिना अपनी ईगो लगाए, तो तुम अपनी वर्ड नहीं सुनाते, अपनी इमोशन सुनाते हो। रिस्पेक्ट तभी मिलता है जब तुम अपनी ईगो को साइड में फेंक कर हर बात का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं। और तू एक बात याद रख, तेरी बात तभी पावरफुल होती है जब वो समझने के बाद आती है। जिंदगी में एक सिंपल चीज है जो लोग इग्नोर कर देते हैं, और वही छोटी सी चीज तुम्हारे रिस्पेक्ट और तुम्हारे रिलेशनशिप दोनों डिफाइन कर देती है। सोचो, तुम्हारा दोस्त तुमसे एक पर्सनल बात कर रहा है या शायद अपनी प्रॉब्लम शो कर रहा है, और तुम्हारे हाथ में फोन है और तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो या किसी का मैसेज देख रहे हो। तुम उनके बातों को सुनते नहीं, तुम्हारा रिस्पॉन्स डिले होते जाता है और तुम्हारा माइंड कहीं और होता है। और यही वो मोमेंट होता है जब सामने वाला फील करता है कि तुम उसकी बात को वैल्यू बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, या फिर ऑफिस में कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन हो रहा है और एक बंदा टॉपिक शिफ्ट कर देता है और तुम अपने फोन में किसी का मैसेज पढ़ रहे हो, तुम्हारा फोकस इधर उधर चला जाता है। लाइफ में छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन ही अपॉर्चुनिटी को मिस करने का रीजन बनती है। तुम बोलते हो तुम बिजी हो, पर असली में तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा एनर्जी इधर उधर घूम रहा होता है। जब तुम कॉन्शियसली डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हो, फोन साइलेंट, नोटिफिकेशन ऑफ, और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में कॉन्सेंट्रेट करते हो, तब तुम सिर्फ काम नहीं करते, लोगों के लिए रिस्पेक्ट और ट्रस्ट भी बिल्ड करते हो। और वही रिस्पेक्ट और ट्रस्ट ही लाइफ में आगे बढ़ाने का रेड फ्यूल है, क्योंकि जब तुम अपना पूरा फोकस प्रेजेंट मोमेंट में डालोगे, तभी तुम अपॉर्चुनिटी, मीनिंगफुल कनेक्ट दोनों मिलेगी।
कभी नोटिस किया है जब कोई तुम्हारी छोटी सी मूवमेंट को नोटिस करता है या बस तुम्हारी तारीफ करता है तो तुम्हारा पूरा मूड इंस्टेंट ही चेंज हो जाता है। जैसे अगर तुम ऑफिस में तुमने एक्स्ट्रा एफर्ट करने का रिपोर्ट कंप्लीट की और तुम्हारा बॉस बस एक लाइन बोलता है, इसने तुमने बहुत अच्छा काम किया, या घर में तुमने डिनर रेडी किया है और किसी ने कहा वह तुमने आज तो बहुत अच्छा बनाया है, यह छोटी सी एप्लीकेशन तुम्हें मोटिवेट कर देती है। तुम्हारा एनर्जी लेवल इंस्टेंटली और ऊपर चला जाता है और तुम और ज्यादा कंट्रीब्यूट करने के मूड में आ जाते हो। लाइफ में हर इंसान यह चाहता है कि उसकी लगाया गया एफर्ट को नोटिस करा जाए, न कि इग्नोर। और यही प्रिंसिपल तुम अपनी कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हो। जब तुम किसी से बात शुरू करते हो तो पहले उनके काम, एफर्ट या क्वालिटी को एक्नॉलेज करो, तो सामने और इमीडिएटली रिस्पेक्टिव हो जाता है और तुम्हारी हर बात नेचुरली एक्सेप्ट हो जाती है। यह स्मॉल गेस्चर न सिर्फ कॉन्वर्सेशन को स्मूथ बनाता है बल्कि रिलेशनशिप में भी ट्रस्ट और कनेक्शन बिल्ड कराता है। लोग इग्नोर होने से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं लेकिन नोटिस होने से इंस्पायर होते हैं। लाइफ में लोग अक्सर सोचते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड पे डिपेंड करता है, पर असली गेम चेंजर होता है तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज। सोचो तुम्हारे पास आइडिया है, परफेक्टली रेडी सेंटेंस है, पर लेकिन तुम्हारे पोस्चर, सैंपल और आंखों में कॉन्फिडेंस नहीं है, हाथ इधर उधर हिल रहे हैं। लोग सिर्फ तुम्हारे बातों को नहीं सुनेंगे, वो तुम्हारे फेस, तुम्हारे खड़े होने का तरीका, तुम्हारा गेस्चर, तुम्हारा पोस्चर को देखेंगे और डिसाइड करेंगे कि तुम सीरियस हो या इनसीरियस। तुम अगर कॉन्फिडेंस पोस्चर में खड़े हो, सीधी रीढ़ की हड्डी, आंखों में डायरेक्ट कनेक्शन, तो लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारे बातों को रिस्पेक्ट करते हैं। पहला इंप्रेशन ही तुम्हारा लास्ट इंप्रेशन होता है, तुम्हारे बॉडी से ही बनता है। एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, एक स्पीकर स्टेज में है, कॉन्फिडेंस खड़ा है, हाथ ओपन है, चेस्ट थोड़ा फॉरवर्ड है, हेड ऊपर, ऑडियंस ऑटोमेटिकली इंगेज हो जाते हैं, चाहे वो इंट्रोडक्शन ही क्यों न हो। तुम अगर बात कर रहे हो या किसी को समझ रहे हो तो अक्सर अपने हाथों का इस्तेमाल करना, और हाँ, ज्यादा भी नहीं हिलाना है वरना वो फेक लगेगी। और अपनी आई कंटेंट को भी स्टेबल रखो। देखो, अगर तुम इस टॉपिक पर आपको और भी जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आई कंटेंट का एक वीडियो डाल दूंगा, देख लेना। आई कांटेक्ट का मतलब होता है कि ज्यादा सामने वाले को घूरना भी नहीं है और न ही नजरअंदाज करना है। बिल्कुल बात करो, तुम उस वक्त अपनी आई और हाथों का मूवमेंट उस प्रेजेंट मूवमेंट पर फिट होना चाहिए। एक ही बात को तुम 10 तरीकों से बोल सकते हो और हर तरीका अलग अलग छोड़ता है, और इसलिए टोन, पिच और डिलीवरी का गेम समझना बहुत जरूरी है। टोन का मतलब होता है कि तुम्हारी आवाज का मूड, तुम अगर गुस्से में हो तो तुम्हारी आवाज तेज हो जाती है, तुम अगर शांत हो तो तुम्हारी आवाज सॉफ्ट हो जाती है। हर सिचुएशन में सही टोन यूज करो ताकि तुम्हारा मैसेज गलत न समझा जाए। और पिच का मतलब होता है कि तुम्हारी आवाज की ऊंचाई या गहराई। तुम अगर एक ही पिच में बोलते रहोगे तो तुम्हारी बात बोरिंग लगने लगती है। अपनी आवाज को कभी हल्के से ऊपर लो या कभी हल्के से नीचे ले आओ, यह वेरिएशन सुनने वाले को इंगेज करता है। और डिलीवरी का मतलब होता है कि तुम अपनी बातों को लोगों के सामने किस तरह से पेश कर रहे हो, जैसे कि बीच बीच में रुकना, जरूरी शब्दों पर जोर देना या छोटी छोटी चीजें तुम्हारी बातों का इम्पैक्ट बढ़ा देती है। और लोग यह सिर्फ नहीं सुनते कि तुम क्या कह रहे हो, लोग यह भी फील करते हैं कि तुम कैसे कह रहे हो। और जब तुम्हारी टोन, पिच, डिलीवरी बैलेंस में होती है तो तुम्हारी बात सिर्फ सुनी नहीं जाती, याद भी रखी जाती है। यही वो 5 पॉइंट है जो तुम्हारी स्किल को 100% बढ़ा देगी। तुम अगर मेरी बताई गई बातों को फॉलो करोगे तो। वीडियो यूजफुल लगी हो तो कमेंट में गुड टाइप करते जाना।